एक समय की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो पूरे जंगल में जानवरों के राजा के रूप में जाना जाता था। उसकी राजसी जटाओं और शक्तिशाली दहाड़ ने सभी जानवरों के दिलों में डर पैदा कर दिया। जबकि वह एक भयंकर शिकारी था, वह जानवरों के बीच विवादों को निपटाने में अपनी बुद्धि और निष्पक्षता के लिए भी जाना जाता था। एक धूप वाली सुबह, जब लियो एक शांत तालाब के पास सूरज की गर्मी का आनंद ले रहा था, रॉबी नाम का एक छोटा और डरपोक खरगोश सावधानी से उसके पास आया। रॉबी अन्य जानवरों के विपरीत लियो से नहीं डरता था, क्योंकि उसने शेर की बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के बारे में सुना था। गुड मॉर्निंग लियो, रॉबी ने आदरपूर्वक झुकते हुए धीमी आवाज में कहा। मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। छोटे खरगोश की बहादुरी से आश्चर्यचकित लियो ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया। सुप्रभात रॉबी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रॉबी ने बताया, मेरे पास खरगोशों का एक परिवार है जो पास में एक बिल में रहता है और हमारे पास भोजन खत्म हो रहा है। सूखे के कारण घास सूख गई है और हमें खाने के लिए कोई भोजन नहीं मिल रहा है। मैंने सुना है कि आप हैं जंगल का सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली जानवर। क्या आप कृपया हमें कुछ भोजन ढूंढने में मदद कर सकते हैं? लियो ने मदद मांगने के लिए रॉबी के साहस की प्रशंसा की और उसकी सहायता करने के लिए सहमत हो गया। साथ में वे जंगल के माध्यम से यात्रा पर निकले, जिसका नेतृत्व लियो ने किया। उसके शक्तिशाली पंजों ने रास्ता साफ कर दिया और उसकी गहरी आंखों ने हरियाली के छिपे हुए टुकड़े देख लिए जो सूखे से बच गए थे। लियो ने रॉबी को दिखाया कि सबसे रसदार और सबसे कोमल पत्तियां, फल और जड़ें कहाँ मिलेंगी। उन्होंने उसे खाने योग्य कंधों की खोज करना सिखाया और जंगल के रहस्यों के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। बदले में रॉबी तेज और फुर्तीला था, आसानी से फल इकट्ठा करने के लिए ऊंची शाखाओं तक पहुंच जाता था। जैसे ही उन्होंने खाना इकट्ठा किया, लियो और रॉबी ने बातें की और हंसे, जिससे एक अप्रत्याशित लेकिन मजबूत दोस्ती बन गई। उन्होंने पूरा दिन एक साथ बिताया और शाम तक रॉबी ने अपने परिवार को हफ्तों तक खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिया था। रॉबी ने लियो को बहुत धन्यवाद दिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। उन्होंने कहा, आप न केवल जंगल के राजा हैं, बल्कि सबसे दयालु भी हैं। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। लियो ने खरगोश की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रॉबी, मजबूत होना ही काफी नहीं है। व्यक्ति को अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए भी करना चाहिए। याद रखें, सच्ची महानता दया और करुणा में निहित है। उस दिन के बाद से जंगल के जानवरों ने लियो में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। वह न केवल एक शक्तिशाली राजा बन गया, बल्कि एक परोपकारी राज भी बन गया, जिसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग किया। रॉबी और लियो की दोस्ती मजबूत हो गई और वे अक्सर जंगल के पेड़ों की छाया के नीचे अपने भोजन और कहानियां साझा करते थे। शक्तिशाली शेर और विनम्र खरगोश की कहानी पूरे जंगल में फैल गई और सभी जानवरों को याद दिलाया कि सच्ची ताकत तब सबसे अच्छी होती है जब उसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया जाता है। और जंगल के बीचों बीच दयालुता और साहस ने सर्वोच्च शासन किया, जिससे जानवरों को हमेशा सद्भाव में रहने और एक दूसरे का समर्थन करने की प्रेरणा मिली।